लास्ट सेशन में होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते थे। अब यदि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को रिड्यूस करना है होमोजेनियस इक्वेशन में, उसकी प्रोसीजर क्या है ये समझ लेते पहले, और फिर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हम पढ़ेंगे। कंसीडर अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन ux plus 2 plus 2a ux plus 1 plus b ux equal to c। अभी राइट हैंड साइड में c दिख रहा है। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन where a b c are constants। To reduce this equation into homogeneous form, we substitute ux equal to vx plus d, where d is a constant। अब जब हमने ux को vx plus d लिखा है तो यहाँ पर रिप्लेस करते समय ux plus 2, तो x की जगह x plus 2 हो जाएगा, तो ux plus 2 will be vx plus 2 plus d, ux plus 1 will be vx plus 1 plus d। ये सब पुट कर देते हैं, ux plus 2 ux plus 1 ux पुट कर दिए। जितने भी ये v के टर्म्स है vx vx plus 1 vx plus 2, इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिए, और जो कांस्टेंट टर्म्स बच रही है d प्लस 2ad प्लस bd, ये सब को शिफ्ट कर दिए राइट हैंड साइड में। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन हो सकती है यदि राइट हैंड साइड 0 हो, तो यस दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन विथ राइट हैंड साइड 0। नंबर 2 दे दिए, वेयर एक्सप्रेशन c माइनस 1 प्लस 2a प्लस b इंटू d इज 0। अब ये जो रिलेशन मिला, ये रिलेशन से हम d की वैल्यू लिख सकते हैं। पहले इसको शिफ्ट कर दो नेगेटिव साइड को राइट हैंड साइड में, और फिर d कैन बी रिटन एज c अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस 2a प्लस b। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2a प्लस b है, तो ये मीनिंगफुल होने के लिए दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये d की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी होमोजेनियस इक्वेशन नंबर 2, इसका जनरल सॉल्यूशन ये v में है, तो जनरल सॉल्यूशन इज रिटन एज vx इज इक्वल टू a alpha x plus b beta x, where alpha beta are the roots of auxiliary equation for equation 2। तो होमोजेनियस इक्वेशन का हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया। अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का यानी नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल a अल्फा पावर x प्लस b बीटा पावर x प्लस d की वैल्यू, ये यहां पर पुट कर रहे vx और d, इनमें वैल्यू पुट कर देते। तो दिस इज vx एंड दिस इज वैल्यू ऑफ d, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। गिवन डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर 2 था, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे। अच्छा, ये सारा डिस्कशन हमने किया जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2a प्लस b नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी केस हो सकती है जब इसकी वैल्यू 0 हो, तो क्या किया जाता है, इफ 1 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो सारी बातें हो गई। यदि 0 है तो वी कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस 2a। अब इस केस में जो हमारा ux होगा, इसके पहले हमने ux सपोज किया था vx प्लस d बोलकर, अब वो होगा ux इज इक्वल टू vx प्लस म्यू x, x मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट के साथ में x मल्टीप्लाई कर दिए, वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट। अब इसके साथ अवर डिफरेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, डिफरेंस इक्वेशन 1 भी ले आते पिक्चर में। Yes, this is difference equation 1, तो this become ux plus 2, हमने ux को लिया है vx plus mu x, तो x plus 2 के लिए vx plus 2 plus mu तो कांस्टेंट है, x हो गया x plus 2 plus 2a कांस्टेंट अपनी जगह, ux plus 1 रखना है, ux plus 1 रखने के लिए x को x plus 1 से रिप्लेस कर दिया, vx plus 1 plus mu into x plus 1 माइनस
बी यू एक्स, बी की वैल्यू है माइनस टाइम्स 1 प्लस 2a और यू एक्स आ गया वी एक्स प्लस म्यू एक्स इक्वल टू सी। अब इसमें से भी v की टर्म्स सब कलेक्ट करके लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जितने भी कांस्टेंट टर्म है इसके बीच में कुछ स्टेप्स लगेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। ये सब कांस्टेंट टर्म को विदाउट टर्म ऑफ v एक साथ सॉल्व करने के बाद में ऐसा कुछ आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड c। ये कांस्टेंट टर्म को c के साथ शिफ्ट कर दें तो दैट विल बी रिड्यूस्ड इक्वेशन विथ c माइनस 2 म्यू इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0 लेने पर। तो यस दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन vx प्लस 2 प्लस 2a vx प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2a टाइम्स vx इक्वल टू 0 वेयर ये कांस्टेंट टर्म c माइनस 2 म्यू इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0 और इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं म्यू के लिए। तो विल गेट म्यू इक्वल टू c अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस a। तो इस तरह से नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन होगी वो कंप्लीट इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ऑपरेटर मेथड ये यहां पर वर्क करती है, समझ लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन, फुल स्टॉप। यहां फुल स्टॉप चाहिए, ठीक है। अब एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर के। तो यू एक्स प्लस के प्लस ए वन यू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस ए टू यू एक्स प्लस के माइनस टू अप टू ए के यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड में फंक्शन है, इसका मतलब नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन हो गई। इट इज नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर के विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर के सपोज कर लिया, इसको नंबर दे दिया 1। अब ये जो हमको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं और यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है वो यू एक्स है, यू सफिक्स एक्स। तो यू एक्स प्लस के इसको शिफ्ट ऑपरेटर ई पावर के ऑपरेटिंग ऑन यू एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। a1 तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है। यू एक्स प्लस के माइनस वन यानी शिफ्ट ऑपरेटर विथ पावर के माइनस वन, दिस विल बी ई पावर के माइनस टू। ऐसा करते हुए ये तो ए के है सीधा सीधा, तो ब्रैकेट में हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स ले लिए ऑपरेटिंग ऑन यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको पॉलिनोमियल इन ई ऐसा ट्रीट करते हैं। पॉलिनोमियल जैसा हो गया विथ पावर के, ऑर्डर के बोल सकते हैं। तो इसको हमने डिनोट कर दिया फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन यू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज फाई ऑफ ई? इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, ई के पावर में जो है ना के, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब भी हम फाई ऑफ ई की बात करेंगे तो दिस इज पॉलिनोमियल इन शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का शॉर्ट फॉर्म हो गया, फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां से u ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाएगा, हम लिखकर बता रहे हैं, यहां से u ऑफ x इज इक्वल टू, अभी ऑपरेटर है इसको 1 अपॉन फाई ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x, ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x। अब ये जो दिख रहा है हमने शिफ्ट ऑपरेटर को डेल्टा के फॉर्म में भी देखा था, डेल्टा डेरिवेटिव के समान काम करता था। तो 1 अपॉन डेल्टा वो इंटीग्रल के समान काम करेगा। तो ये जो 1 अपॉन फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स है, ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जिस पर यदि हम फाई ऑफ ई ऑपरेट करें तो इट विल गिव एफ ऑफ एक्स। मतलब बेसिकली इंटीग्रल के समान काम कर रहे हैं और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इस वजह से जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो आंसर्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवॉइड करेंगे। ये जो ux है, सिंस इट इज पर्टिकुलर फंक्शन,
satisfying difference equation 1 is called as particular integral. ये जो ux दिख रहा है हमको, ये ux की जगह हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा है. ये कहां से मिला रिलेशन? यहां से ux इज इक्वल टू 1/phi ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x. ये इंटीग्रल के समान काम करेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के समान काम करेगा, इसको हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कर दिया. Where the right hand member is the expression, मतलब इसकी बात हो रही है, such that जो रिजल्ट होगा when operated by a phi of e produces f of x. ऐसा भी सोच सकते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरे एक्सप्रेशन को यदि हम phi of e से ऑपरेट करें तो इसका मतलब phi of e ऑपरेटिंग ऑन 1/phi of e f of x. तो phi of e बैलेंसेस इच अदर, डेरिवेटिव इंटीग्रल बैलेंसेस इच अदर, और phi of x बच गया. अब सपोज आप यहाँ पर phi of x के साथ में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलकर लिख भी लेते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो हो जाता था. इसलिए वी अवॉइड कांस्टेंट हियर. वी अज्यूम दैट 1/phi of e f of x does not contain any arbitrary constant, and hence it is particular solution of expression 1. Particular solution is called as particular integral. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको डेरिवेटिव्स हटाने पड़ते हैं, यहाँ डेल्टाज हटाने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशन इज आल्सो इंटीग्रल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन. तब ये फॉर्मूला याद रहेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/phi of e ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन. कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं और फिर ये रिजल्ट्स का यूज करके हम स्पेशल केसेस देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के, जब राइट हैंड साइड में कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हो. फर्स्ट रिजल्ट इज 1/e minus a ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर x इज इक्वल टू, ये e की जगह बीटा आ गया, तो 1/बीटा माइनस a इंटू बीटा पावर x. अब देखो दोनों जगह बोलते समय हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा. 1/e minus a ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर x. ये 1/e minus a ऑपरेटर का काम कर रहा है, ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर x, और जो रिजल्ट मिल रहा है दैट रिजल्ट इज 1/बीटा माइनस a इंटू बीटा पावर x, विच कैन बी रिटन एज बीटा पावर x अपॉन बीटा माइनस a. यानी क्या किया हमने, e को रिप्लेस कर दिया बीटा से. डेफिनेटली जब e को रिप्लेस किया बीटा से, इसका मतलब ये बीटा माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ये राइट हैंड टर्म मीनिंगफुल होगी. अब यदि मान लो 1/e minus a ऑपरेटिंग ऑन a पावर x हो, अब ये रूल यहां नहीं अप्लाई कर सकते. e की जगह यदि a रिप्लेस करने की कोशिश करें तो a माइनस a 0 दिखेगा. तो इन दिस केस द रिजल्ट इज, जब ये a के साथ डिनोमिनेटर 0 बनते दिख रहा है, तो इट इज x इंटू a पावर x माइनस 1. फैक्टर x मल्टीप्लाई हो गया और a पावर x का a पावर x माइनस 1. यदि इसको हम हमारे डेरिवेटिव के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो सिमिलर टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे दिखता है. सिमिलर टू कहा है हमने, दिस इज नॉट पावर फंक्शन. रिजल्ट इज सिमिलर टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर n x पावर n minus 1. a पावर x when operated by 1/e minus a gives result x a power x minus 1. अब इस तरह के दो फैक्टर होंगे, 1/e minus a का स्क्वायर when operated on a power x, तो e की जगह a रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो वैनिश होते दिख रहा है, काम नहीं बनेगा. तो दो फैक्टर होने की वजह से दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए, x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और a का पावर x माइनस 2. अब यदि पैटर्न समझ में आ गया तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है. 1/e minus a का क्यूब व्हेन ऑपरेटिंग ऑन a पावर x. 3 बार रिपीट हो रहे फैक्टर e माइनस अल्फा, e माइनस a, e माइनस a, e माइनस a, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल a का पावर x माइनस 3. एक दो के प्रूफ देख लेते हैं. फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं, 1/e minus a when operating on beta power x is equal to beta power x upon beta minus a. तो
ये जो e माइनस ए है, इसको ये बीटा पावर x के साथ ऑपरेट करते हैं, क्रॉस क्रॉस को सोचते हुए। कंसीडर e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर x, ब्रैकेट ओपन किया, e ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर x माइनस a इंटू बीटा पावर x। क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर बीटा पावर x पर ऑपरेट हुआ तो बीटा पावर x प्लस 1 हो गया, और ये सेकंड टर्म तो अपनी जगह है, माइनस ए बीटा पावर x। बीटा पावर x प्लस 1 कैन बी रिटन एज बीटा पावर x इंटू बीटा, तो बीटा पावर x दोनों में से कॉमन, ब्रैकेट में आ गया बीटा माइनस ए इंटू बीटा पावर x। अब क्रॉस क्रॉस कर देते हैं, ये बीटा माइनस ए को इधर डिवाइड और ये ई माइनस ए को इधर डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ बीटा पावर एक्स अपॉन बीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर एक्स। लिखते समय इसको ठीक से लिख लेते, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर का टर्म 1 अपॉन ई माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन बीटा पावर एक्स इज इक्वल टू बीटा पावर एक्स अपॉन बीटा माइनस ए। एक्चुअली अल्फा लिखा जाना चाहिए हो, तो बीटा माइनस अल्फा अच्छा दिखता है वो, ठीक है, ए के साथ काम किया है तो ये रहने देते हैं। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट, तो सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए ई माइनस ए को हम ये राइट हैंड साइड के ऊपर ऑपरेट कराते हैं, देखो क्या मिलेगा। कंसीडर, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इंपॉर्टेंट होगी, ये याद रखना होगा प्रूव करने के लिए। तो कंसीडर ई माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन एक्स ए पावर एक्स माइनस 1, क्रॉस कनेक्शन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई ऑपरेटिंग ऑन एक्स ए पावर एक्स माइनस 1 माइनस ए टाइम्स एक्स ए पावर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब e शिफ्ट करेगा एक आर्गुमेंट से, तो x का बन गया x प्लस 1, a का पावर x बन गया x प्लस 1 माइनस 1, यानी a पावर x रह गया। ये a का पावर 1, a का पावर x माइनस 1, पावर पावर ऐड हो गए, a पावर x रह गया। ब्रैकेट ओपन करो, x a पावर x प्लस a पावर x माइनस x a पावर x, तो रिमेनिंग इज a पावर x। अब ये जो शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में है e माइनस, इसको इधर डिवाइड करो, तो 1 अपॉन e माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन a पावर x इज x इंटू a पावर x माइनस 1 रहेगा। सेकंड रिजल्ट प्रूव कर दिया। स्टार्टिंग स्टेप समझ में आ रही हो तो अब बाकी के आसानी से किए जा सकते हैं। थर्ड को देख लेते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है e माइनस ए का स्क्वायर, ये e माइनस ए का स्क्वायर x x माइनस 1 a पावर x माइनस 2 पर ऑपरेट करते, कांस्टेंट छोड़ दो, क्रॉस इसको ऑपरेट करते। तो कंसीडर e माइनस ए का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू a पावर x माइनस 2। तो पहले तो e माइनस ए का स्क्वायर उसको एक्सपांड कर लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा के ऑपरेटिंग ऑन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू a पावर x माइनस 2। अब एक एक टर्म पर ऑपरेट करो, e स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन ब्रैकेट माइनस 2a टाइम्स e ऑपरेटिंग ऑन ब्रैकेट प्लस a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट। अब देखो a स्क्वायर के साथ जब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो बेस बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 इज a पावर x ओनली। अब इसका कैलकुलेशन, e स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन ब्रैकेट है तो दो आर्गुमेंट से शिफ्ट हो गए, दो इंटरवल से शिफ्ट होगा, x बन गया x प्लस 2, x बन गया x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज x प्लस 1, a का पावर x बन गया x प्लस 2 माइनस 2 इज a पावर x माइनस 2 अपनी जगह। e ऑपरेटिंग ऑन x, अब ये a भी है, a को यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट है, तो a पावर x माइनस 1 रहा। अब x एक से शिफ्ट होके x प्लस 1 माइनस 1 यानी x, यहाँ x माइनस 1 रह गया था, x शिफ्ट होके x प्लस 1 माइनस 1 यानी a पावर x रह गया। दिस इज एज इट इज प्लस x माइनस 1 a पावर x। अब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म को ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करके a पावर x कॉमन निकालो, बाकी के सारे टर्म ब्रैकेट में, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 2a पावर x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब इसको यहाँ एक्सप्लेन करने से तो बेटर होगा जब आप लिखेंगे एक एक स्टेप,
तो ये सब टर्म आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या था, e माइनस ए का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन दिस ब्रैकेट इज 2 टाइम्स ए पावर एक्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर को इधर राइट हैंड साइड में लेके गए तो 1 अपॉन e माइनस ए का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन फंक्शनल पार्ट ए पावर एक्स इज इक्वल टू, ये 2 को इधर लेफ्ट में डिवाइड कर दो, x x माइनस 1 अपॉन 2 a पावर x माइनस 2। दिस मीन्स 1 अपॉन e माइनस a का स्क्वायर व्हेन ऑपरेटिंग ऑन a पावर x is x x minus 1 upon 2 factorial. 2 can be written as 2 into 1 which is 2 factorial into a power x minus 2. तो इस तरह से थर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। सेम लाइंस पर 4 कैन बी प्रूव्ड। इन जनरल फॉर x greater than k we have 1 upon e minus a power k operating on a power x। तो k फैक्टर्स होंगे। जब हम स्क्वायर की बात करते थे तो x इंटू एक्स माइनस 1 था, यानी एक नंबर कम, 2 से एक नंबर कम था। e माइनस ए का क्यूब यदि बात करते थे तो 3 फैक्टर आते थे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, मतलब जितना पावर है उससे एक नंबर कम तक के फैक्टर चल रहे हैं, फैक्टर के अंदर का क्वांटिटी। तो k है x, k फैक्टर आएंगे x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 1 which is x minus k plus 1 upon k factorial a power x minus k। जनरल रिजल्ट मिल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इवैल्यूएट करते समय ये जो जनरल रिजल्ट अभी हमने देखे इनका यूज होगा। रूल फॉर कंप्यूटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल in the form of 1 by phi of e operating on f of x. So here are the rules for computing pi in some special cases of f of x. Case 1, f of x यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो a पावर x इस फॉर्म में, तो यस pi इज इक्वल टू 1 अपॉन phi of e ऑपरेटिंग ऑन a पावर x। इट गिव्स 1 अपॉन phi of a into a पावर x, यानी क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है हमारा e में, जो पॉलिनोमियल है e इज रिप्लेस्ड बाय a, ये जो बेस होगा a पावर x रिप्लेस बाय a। और यदि आप उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो उसका रूट होगा a इज रिप्लेस बाय a। 1 अपॉन phi of a into a पावर x डेफिनेटली व्हेन phi of a is not equal to 0। प्रूफ। अब phi of e में तो बहुत सारी टर्म है, e स्क्वायर e क्यूब एक्सेट्रा, तो हम एक एक e के पावर a पावर x में ऑपरेट करते जाते हैं। e ऑपरेटिंग ऑन a पावर x इज a पावर x प्लस 1, एक से बढ़ गया विच कैन बी रिटन एज a इंटू a पावर x। e स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन a पावर x इज a पावर x प्लस 2 विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a पावर x। इन जनरल e पावर k ऑपरेटिंग ऑन a पावर x, पहले तो शिफ्ट ऑपरेटर लगा के a पावर x प्लस के, और फिर ये जो ऊपर हम कांस्टेंट लिखने का पैटर्न देखें तो a पावर k इंटू a पावर x हो गया। अभी जितने भी ऑपरेटर वाले टर्म है ये सब हम हमारी जो इक्वेशन थी उसमें रख दें, यदि e पावर k प्लस a1 e पावर k माइनस 1 प्लस a2 e पावर k माइनस 2 अप टू ak, सारे टर्म्स को रख दें तो सभी में a पावर x कॉमन दिख रहा है, उसको एक बार लिख दिया, और बाकी के जो टर्म्स हैं बाकी के टर्म्स हैं लिखते चले जाते हैं। e पावर k में क्या है, a पावर k, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा a1 a पावर k माइनस 1, ऐसा करते हुए आपको ak। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ phi of e वेयर e इज रिप्लेस्ड बाय, देखो e पावर k था, a1 e पावर k माइनस 1 था, a2 e पावर k माइनस 2 था, तो सभी जगह e रिप्लेस होते दिख रहे a से। तो ये जो ब्रैकेट हो गया, दिस ब्रैकेट कैन बी रिटन एज phi of a पावर x तो अपनी जगह है, और लेफ्ट साइड में यदि देखें तो दिस इज पॉलिनोमियल इन शिफ्ट ऑपरेटर e, phi of e ऑपरेटिंग ऑन a पावर x। तो क्रॉस करो तो 1 by phi of e ऑपरेटिंग ऑन a पावर x इज इक्वल टू 1 by phi of a
इंटू एफ ऑफ एक्स, इंटू एफ ऑफ एक्स हमारा ए पावर एक्स देख रहे थे, तो इंटू ए पावर एक्स, प्रोवाइडेड फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि मान लो 0 हो जाए तो इफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा, इसका मतलब e माइनस ए मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ फाई ऑफ ई। तो यदि फैक्टर है तो अभी जो हमने ऊपर स्पेशल केसेस देखे थे उसमें से रिजल्ट यूज करेंगे, 1 अपॉन ई माइनस ए ऑपरेटिंग ऑन ए पावर एक्स इज एक्स ए पावर एक्स माइनस 1। यदि 2 बार फैक्टर आ रहा होगा तो 1 अपॉन ई माइनस ए का स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऑपरेट इनटू ए पावर एक्स माइनस 2 एक्सेट्रा। ऊपर स्पेशल केसेस देख लेते, वो यहां पर यूज करेंगे। इफ अवर राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट देन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1 अपॉन फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन के, तो के तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, के इंटू 1 अपॉन फाई ऑफ ई ऑपरेटिंग ऑन 1 पावर एक्स, 1 पावर एक्स, यानी यहां ए का काम 1 कर रहा है, 1 पावर एक्स मतलब 1 हो जाएंगे, ए का काम 1 करे तो e रिप्लेस बाय a, तो दैट इज फाई ऑफ 1 इनटू k। ये हो गया कांस्टेंट के केस में, राइट हैंड साइड यदि कांस्टेंट हो। यदि राइट हैंड साइड f ऑफ x x पावर p हो, अब p कांस्टेंट है, बेस में x है, यानी पावर फंक्शन x पावर p, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन फाई ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन x पावर p। पॉलिनोमियल बोल देते हैं x पावर p को, हम पावर फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो। तो जब राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल हो तो जो हमारा एक्सप्रेशन e में है, अब उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, 1 अपॉन फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा, और दिस इज सेम एज फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा का इनवर्स। यदि ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमको 2 आइडेंटिटी याद करनी होगी, 1 अपॉन 1 माइनस आर और 1 अपॉन 1 प्लस आर। तो ये एक्सप्रेशन को हम 1 अपॉन 1 प्लस आर यानी 1 प्लस डेल्टा या 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डेल्टा। अरेंज फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डेल्टा आफ्टर मेकिंग फर्स्ट टर्म यूनिटी। एक्सपांड फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा का इनवर्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डेल्टा बाय बायनोमियल थ्योरम अप टू डेल्टा पावर p। जितने पावर का पॉलिनोमियल होगा बायनोमियल टर्म्स एक्सपांड करते समय उतने पॉलिनोमियल तक के लेके गए सफिशिएंट है। एक्सप्रेस x पावर p इन द फैक्टोरियल नोटेशन एंड ऑपरेट ऑन इट विथ ईच टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा रेज़ टू पावर माइनस 1। प्रॉब्लम के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। sin ax, if right hand side is sin ax, then pi is equal to 1 upon phi of phi operating on sin alpha x, sin alpha x। तो sin alpha x को हाइपरबोलिक फंक्शन के जो रिजल्ट्स थे उसे कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है e पावर i alpha x माइनस e पावर माइनस i alpha x अपॉन 2i। तो कांस्टेंट 1 अपॉन 2i तो बाहर कर दिया, 1 बाय phi ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन e पावर i अल्फा x, लिखते समय e पावर i अल्फा का पावर x ले लिया क्योंकि x वेरिएबल का, बाकी तो सब कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन फाई e ऑपरेटिंग ऑन e पावर माइनस i अल्फा का पावर x। अब ये जो e पावर i अल्फा है, e पावर माइनस i अल्फा, इसके लिए हम कोई दूसरे बेसिस सपोज कर लेते, तो e पावर i अल्फा को a बोल दिया, e पावर माइनस i अल्फा को b बोल दिया, तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 बाय फाई ऑफ e, ये 1 बाय फाई ऑफ e, इसकी जगह आ गया a पावर x माइनस 1 बाय फाई ऑफ e, इसकी जगह b पावर x। अब जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया a पावर x पर b पावर x पर, तो हमने केस 1 में पढ़ा था e रिप्लेस बाय a हो जाएगा प्रोवाइडेड फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो केस से हम प्रोसीड करेंगे। सिमिलर प्रोसेस रहेगा यदि हमारा राइट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos ax हो,
cos x के लिए फॉर्मूला e पावर i अल्फा x प्लस e पावर माइनस i अल्फा x अपॉन 2, फिर सेपरेट करो सेम एज इन केस 1। तो हमने एक्सपोनेंशियल देख लिया, पावर फंक्शन में पॉलिनोमियल देख लिया, राइट हैंड साइड में साइन या कॉस देख लिया। अब यदि इनके कॉम्बिनेशन हो a पावर x एक्सपोनेंशियल और p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ फाइनाइट डिग्री, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का यदि कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/5 ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन a पावर x इनटू p ऑफ x। तो जो a पावर x है ये ऑपरेटर के बाहर e रिप्लेस्ड बाय ae, 1/5 ऑफ ae ऑपरेटिंग ऑन p ऑफ x। जब पावर फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन एक साथ मिल रहे हो तो जब ऑपरेट करेंगे 1/5 ऑफ e, ऑपरेटर के बाहर a पावर x आ जाएगा एंड विच चेंजेस e रिप्लेस्ड बाय ae, p ऑफ x बीइंग अ पॉलिनोमियल इन x। अब एक बार ये आ गया पॉलिनोमियल तो इसको 1/5 ऑफ ae को 1/1 प्लस r या 1/1 माइनस r के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका एक्सपेंशन लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। अब जब सॉल्व की बात हो रही है तो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, इसका मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ऐसा बोलो। तो नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन लिखते समय इसका जो होमोजेनियस इक्वेशन होगा उसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगेगा और राइट हैंड साइड में फंक्शन का नेचर देखते हुए पीआई फाइंड करेंगे। दोनों का एडिशन विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन। एक एक एग्जांपल लेते। इक्वेशन 1 सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा उसको e-2 ऑपरेटिंग ऑन ux इक्वल टू 3 पावर x। तो इसका रिड्यूस्ड इक्वेशन बन जाएगा e-2 ऑपरेटिंग ऑन u पावर x इक्वल टू 0। उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा e-2 इक्वल टू 0 दैट इज e इक्वल टू 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटन एज c1 a पावर x होता था, a हमारा यहाँ 2 है तो c1 2 पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/5 ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड 3 पावर x। अब ये जो हमारा फंक्शन ऑफ e है वो केवल एक ही फैक्टर दिख रहा है e-2, तो 1/e-2 ऑपरेटिंग ऑन 3 पावर x। अब 3 पावर x में a का काम कर रहा है 3, e रिप्लेस्ड बाय a, क्या मिल रहा है 3-2, 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। 1/3-2 ऑपरेटिंग ऑन e पावर x इज इक्वल टू e पावर x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज रिटन एज CF प्लस PI। CF इज C1 2 पावर x प्लस PI अभी हमने फाइंड किया 3 पावर x। CF प्लस PI, पहले CF फाइंड करना है रिड्यूस्ड इक्वेशन का, PI फाइंड करना है कंप्लीट इक्वेशन का। यदि इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दी होगी तो पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी, इसका मतलब यदि ये इटरेटेड फॉर्म में होगा तो ux प्लस 1 माइनस bux इज इक्वल टू c a पावर x, ऐसा रहा होगा इक्वेशन। ये इक्वेशन को देखकर ऑक्सिलरी इक्वेशन e-b इक्वल टू 0 दैट गिव्स e इक्वल टू b। तो वैल्यू आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट आ गया ऐसा बोलो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 b पावर x। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/e-b, ये हमारा पॉलिनोमियल है e-b, पॉलिनोमियल इन e। तो 1/e-b ऑपरेटिंग ऑन c a पावर x। अब देखो e रिप्लेस बाय a करना है। अब a और b में रिलेशन हो सकता है, यदि a और b अलग अलग है तब तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1/a-b इंटू a पावर x। लेकिन यदि दोनों सेम होंगे, ये जो बेस है ये बेस ये b के बराबर यदि होगा तो डिनोमिनेटर तो 0 जैसा दिखेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो केस कंसीडर कर लेते हैं फॉर b नॉट इक्वल टू a एंड फॉर b इक्वल टू a। फॉर b नॉट इक्वल टू a मतलब हो गया a-b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अभी हमको ऊपर मिला था 1/e-b ऑपरेटिंग ऑन c a पावर x, तो c तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया, 1/e-b ऑपरेटिंग ऑन a पावर x।
इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर यदि रिप्लेस किया ई को ए से, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा c इंटू वन बाई ए इंटू ए पावर एक्स। तो इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाएगा सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है सी वन बी पावर एक्स प्लस पी आई सी इंटू ए पावर एक्स अपॉन ए माइनस पी। सेकेंड केस, इफ b इज इक्वल टू a हो, तो b इक्वल टू a यदि हो, तो यहां पर यदि हम a माइनस बी करें, पहली बात तो एक काम करो, यहां जो e दिख रहा ना, ये e को पहले तो a बोल दो, दिस इज a। अब यहां से हम बात कर रहे थे b नॉट इक्वल टू a है तो मीनिंगफुल है, और b और a यदि इक्वल है तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो कुछ काम करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। pi इज इक्वल टू वन अपॉन e माइनस बी ऑपरेटिंग ऑन ए पावर x। अब यदि a की वैल्यू यहां लिखने पर, e रिप्लेस बाय a लिखने पर a माइनस बी यदि जीरो हो रहा हो, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफरेंशियल वन अपॉन e माइनस बी ऑपरेटिंग ऑन ए पावर x, x मल्टीप्लाई कर दिए और a पावर x माइनस वन बाय रिजल्ट 2। यदि रिपीट होता रहेगा e माइनस बी, यदि दो बार रिपीट होता रहेगा, तो x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल a पावर x माइनस टू एंड सो ऑन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज ux इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारा था इस प्रॉब्लम के लिए b1 c1 b पावर x, और पी आई फाइंड किया सी एक्स ए पावर एक्स माइनस वन। तो दोनों सिचुएशन देख ली, b इक्वल टू ए हो तो क्या होगा, b नॉट इक्वल टू ए हो तो क्या होगा। और एक और डिफरेंस इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म e स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 ऑपरेटिंग ऑन u पावर x इज इक्वल टू 3 पावर x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू जीरो, फैक्टर बन जाएंगे, e की वैल्यूज आ जाएंगी 4 और माइनस 1। जैसे हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिल गए, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं c1 4 पावर x प्लस c2 माइनस 1 पावर x। ये हो गया cf। अब pi इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन। राइट हैंड साइड में 3 पावर x बैठा है, 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4। अब जहां जहां e है इज रिप्लेस बाय ये बेस, यहां पर 3 है बेस, रिप्लेस करो 3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 4, तो 9 माइनस 9 गया माइनस 4 बचा, तो माइनस 3 पावर x अपॉन 4। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय cf प्लस पी आई। cf c1 4 पावर x प्लस c2 माइनस 1 पावर x, और पी आई माइनस 3 पावर x अपॉन 4 पावर x एक्सपोनेंशियल जैसे ही, तो अभी किया ना हमने, वही काम करना है सब। e 25 आ गया, cf मिल गया, ऑपरेटर e स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10 है, ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन 12 4 पावर x। तो बेस इज 4, तो e रिप्लेस बाय 4, e रिप्लेस बाय 4, सिंप्लीफाई करके ये आ गया माइनस 6 टाइम्स 4 पावर x। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट लगाया ना 4 पावर x, इसको डायरेक्ट 4 पावर x भी बोल सकते थे, लेकिन जिस फॉर्म में दिया है प्रॉब्लम में वही फॉर्म आपने यूज करना। कंप्लीट सॉल्यूशन इज cf प्लस पी आई। cf था c1 2 पावर x प्लस c2 5 पावर x, और पी आई आ गया माइनस 6 टाइम्स 4 का पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन e स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, e माइनस 2 e प्लस 2 इक्वल टू 0, e की दो वैल्यू मिल गई 2 और माइनस 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 2 पावर x प्लस c2 माइनस 2 पावर x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 अपॉन 5 ऑफ e ऑपरेटिंग ऑन राइट हैंड साइड फंक्शन। राइट हैंड साइड फंक्शन इज 9x स्क्वायर, और हमारा जो पॉलिनोमियल है e में वो है e स्क्वायर माइनस 4, 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 4, कांस्टेंट को बाहर कर दी, ऑपरेटिंग ऑन x स्क्वायर। अब जैसे हमको पॉलिनोमियल दिखे, पावर फंक्शन दिखे, तो
डेल्टा में लिखना होगा एक्सप्रेशन, e की वैल्यू होती है 1 प्लस डेल्टा, तो 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल फंक्शंस। तो एक्स स्क्वायर का फैक्टोरियल फंक्शन लिखने की क्या स्टेप होती है वो हम बता देते हैं। इसके पहले हमने कन्वर्शंस किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम पावर 2 है तो फैक्टोरियल पावर में भी 2 मैक्सिमम होगा, प्लस बी एक्स एक्स पावर 1 प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब x पावर 2 फैक्टोरियल, x पावर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है a x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। ये पूरा सॉल्व करके तीन रिलेशन मिलेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 आते दिखेंगी, c की वैल्यू 0 आ गई। तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर के लिए डायरेक्ट यहां लिखा हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन एक्स फैक्टोरियल, एक्स पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1 फैक्टोरियल। तो ये इंडिपेंडेंट वर्क करना होगा, एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टोरियल फंक्शन। नाउ 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर अप्लाई कर दो, 1 प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, ऑपरेटिंग ऑन एक्स पावर फैक्टोरियल 2 एक्स पावर फैक्टोरियल 1, डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 आ गया। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को 1 अपॉन 1 प्लस आर या 1 अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना विद कोएफिशिएंट 1। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 3 को बाहर ले लिया, तो ये रह गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 3, ऑपरेटिंग ऑन x पावर 2 फैक्टोरियल x पावर 1 फैक्टोरियल। ये स्टेप की जरूरत नहीं है, ऐसा मत लिखो आप, ऐसा मत लिखो। इसके बाद अब देखो एक एक 1 अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म में है, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब लिखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर देखते हुए उतने पावर तक तो उसको एक्सपांड कर लो, इनफाइनाइट एक्सपांशन है, चलते रहेगा। अब एक एक टर्म को साथ ये जो राइट हैंड साइड है इसको ऑपरेट कराओ, तो 1 इंटू एक्स पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 3 ऑपरेटिंग ऑन एक्स पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहां से तो दोनों टर्म हमने ऑपरेट कर दी, 1 को ऑपरेट कर दिया, इसको ऑपरेट कर दिया, इसमें भी दो टर्म बैठी है डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर की, तो दोनों कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे कि एक्स पावर 2 फैक्टोरियल से डेल्टा का पावर कम है, डेल्टा स्क्वायर सेम पावर के साथ। लेकिन जैसे ही आगे की टर्म में जाएं तो यहां पर आप यदि इसको एक्सपांड करने की कोशिश करें, तो पहले हम न्यूमरेटर बोल रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब डेल्टा पावर 4। अब ये जो एक्सपांशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन में भी हमको केवल डेल्टा पावर 2 नॉन जीरो टर्म प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही एक्स स्क्वायर का हम थर्ड डेरिवेटिव लेने गए तो जीरो बन जाएगा। तो ये एक्स पावर 2 फैक्टोरियल का डेल्टा पावर 3 लेने की कोशिश करें तो उसके बाद की टर्म 0 होने लगेंगे। तो अब स्क्वायर करने के बाद जो डेल्टा स्क्वायर की टर्म मिली थी बस वही ले लेते, तो 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9, ओके, ऑपरेटिंग ऑन एक्स पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1 फैक्टोरियल। -3 तो बाहर चल रहा है, ये सब एज इट इज हो गया। अब एक एक टर्म को ऑपरेट करो, 2 डेल्टा बाय ई ऑपरेटिंग ऑन प्लस डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन।
अब ये डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन, और जब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन है, तो कितने डेल्टा स्क्वायर हो गए? 1/3 प्लस 4/9, 1/3 प्लस 4/9, 3/9 प्लस 4/9 यानी 7/9 डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर फैक्टोरियल 1। फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ करना नहीं है, वैसे ही है। तब डेल्टा ऑपरेट कराना है, 2/3 तो कांस्टेंट है, डेल्टा ऑपरेट कराना है। डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन x पावर फैक्टोरियल 2 इज 2x पावर फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन x पावर फैक्टोरियल 1 इंटू x पावर 0 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 0 प्लस 7/9 डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन x पावर फैक्टोरियल 2। तो x पावर फैक्टोरियल 2 पर जब ये ऑपरेट करेंगे तो इट गिव्स 2x पावर फैक्टोरियल 1। फिर जब दूसरी बार डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो 2 तो पहले से है, 1x पावर 0 ये आ गया, 2 इंटू एक्स पावर 0 और डेल्टा स्क्वायर ऑफ x पावर फैक्टोरियल 1 वो तो 0 हो जाएगा। ऑर्डर बड़ा है पावर से तो रिजल्ट विल बी 0। अब ये सारी जो टर्म्स है ये पावर ऑफ फैक्टोरियल्स में है, पावर फैक्टोरियल में है, तो इनको इनके नेचुरल फॉर्म में लिख लो। तो x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 1 फैक्टोरियल, ये तो आगे था हमारा, क्या लिया था इसमें, x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर था, तो ये ब्रैकेट की जगह x स्क्वायर लिख दो। 2/3 अपनी जगह 2, x पावर 1 इज सेम एज x पावर 0 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 7/9 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, x पावर 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय ux क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करते दिख रहा है, ux इज इक्वल टू cf प्लस pi। cf यहां से ले लिया, c1 टू पावर x प्लस c2 माइनस 2 पावर x प्लस pi, ये pi की टर्म ये -3 x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 20/9। तो ये पॉलिनोमियल पर कैसे काम करते हैं ये कवर कर लिए। इन सिंबॉलिक फॉर्म गिवन इक्वेशन नंबर 7 की बात करें, e ऑपरेटिंग ऑन ux माइनस a ux इक्वल टू cos nx दिया हुआ है। तो ux u सफिक्स x जो लिख रहे थे हमने एकदम स्टार्टिंग में बात की थी, u सफिक्स x कैन बी रिटन एज u ऑफ x इस पैटर्न में। तो दिस इज e माइनस a ऑपरेटिंग ऑन ux इज इक्वल टू cos nx। ऑक्सिलरी इक्वेशन e माइनस a इक्वल टू 0, रूट आ गया e इक्वल टू a, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया कांस्टेंट इनटू a पावर x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/5 ऑफ e, phi ऑफ e हमारे पास e माइनस a है ऑपरेटिंग ऑन cos ऑफ nx। तो इसको एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन में, सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। e cos nx के लिए e पावर cos थीटा इज इक्वल टू e पावर i थीटा प्लस e पावर माइनस i थीटा अपॉन 2, वो आइडेंटिटी में फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद इनको सेपरेट कर दो। 1/2 पूरे के लिए बाहर, 1 अपॉन e माइनस a ऑपरेटिंग ऑन e पावर i nx प्लस 1 अपॉन e माइनस a ऑपरेटिंग ऑन e पावर माइनस i nx। अभी e पावर i nx को कांस्टेंट, e पावर i n को कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट पावर x, e पावर माइनस i n को कांस्टेंट मान लिया, तो दैट कांस्टेंट पावर x ऐसा दिखेगा। a पावर x b पावर x भूल सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए a समझ लो, इसको थोड़ी देर के लिए b समझ लो। अब अप्लाई करते हैं, तो e रिप्लेस्ड बाय a, तो e की जगह आ गया e पावर i n माइनस a अपनी जगह। इसके लिए e रिप्लेस्ड बाय a, e पावर माइनस i n माइनस a। तो ये तो
एक साथ मिला के लिख दिया, ई पावर आई एन एक्स अपॉन ई पावर आई एन माइनस ए, दिस इज ई पावर माइनस आई एन एक्स अपॉन ई पावर माइनस आई एन माइनस ए। अब चाहे तो इसको यहां पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको क्योंकि प्रॉब्लम में कॉस फंक्शन दिया है तो कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके अब ये जो टर्म विदाउट ए है देखो, ई पावर आई एन एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस आई एन एक्स माइनस 1, तो ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा के समान दिख रहा है। थीटा का काम n इंटू एक्स माइनस 1 कर रहा है, तो ये बन गया 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस ए अपनी जगह, ई पावर आई एन एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एन एक्स, उसको भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस एन एक्स। ए तो पहले से था यहाँ पर, 1 अपनी जगह है, ए स्क्वायर अपनी जगह, माइनस ए अपनी जगह, ई पावर आई एन प्लस ई पावर माइनस आई एन 2 टाइम्स कॉस एन। ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दो तो बच गया कॉस ऑफ एन एक्स माइनस 1 माइनस ए कॉस एन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर इज 1 माइनस 2a, ये नेगेटिव टर्म को बीच में लिखा है, 1 माइनस 2a कॉस एन प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा पी आई है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज u ऑफ x इज इक्वल टू cf c a पावर x प्लस पी आई, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं।